रात शांत थी। पेड़ों से होकर एक हल्की सी हवा बह रही थी। पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ सो रहा था। सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। इस शांत गांव में यह हर रात की तरह ही एक आम रात थी। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी, लावारिस, भुला दी गई। गांव वाले इसके बारे में कहानियां सुनाते थे कि यहां भूतों का साया है, यह परछाइयों और रहस्यों की जगह है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। अमान नाम का एक अकेला यात्री उस गांव में पहुंचा। यह गांव, जो कभी खुशहाल और जीवंत था, अब वीरान और भयानक लग रहा था। हर कदम के साथ अमान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। थका हुआ वह रात के लिए आश्रय ढूंढ रहा था। गांव की गलियों में भटकते हुए उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दूर रहो, उन्होंने विनती की। उनकी आवाजें डर से भरी हुई थीं। उन्होंने अमान को बताया कि हवेली में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। अमान, जो तर्क में विश्वास रखने वाला इंसान था, उनके अंधविश्वास पर हंसा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, जो डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने हवेली में ही रात बिताने का फैसला किया। उसे लगा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा और वह इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। एक लालटेन और अपने संदेह के साथ वह पहाड़ी पर चर अखात गया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन अमान ने हार नहीं मानी। हवा भारी, ठंडी हो गई। कोहरा चारों ओर फैल गया, जिससे रास्ता और भी भयानक लगने लगा। सन्नाटा, जो कभी शांतिपूर्ण था, अब दमनकारी लगने लगा था। हर छोटी सी आवाज, जैसे पत्तों का सरसराना, अब डरावनी लग रही थी। अमान, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा। उसने चरमराते हुए दरवाजों को धक्का देकर खोला। दरवाजे की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया और अमान ने अंदर कदम रखा, यह सोचते हुए कि आगे क्या होगा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। अमान की लालटेन धूल भरी दीवारों पर नाचते हुए साए बना रही थी। हवा में सीलन भरी गंध थी, सड़न और उपेक्षा की गंध। वह आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक हवेली में ठंडी हवा का एक झोंका आया। लालटेन टिमटिमा गई, मानो बुझने वाली हो। अमान का दिल उसकी छाती में जोर से धड़कने लगा। उसने कसम खाकर कहा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक आह जो हवा पर सवार थी। उसका संदेह डगमगाने लगा। अमान हवेली में और अंदर चला गया। हवेली की पुरानी दीवारें और फर्श की लकड़ी की पट्टियां उसके हर कदम पर चरमरा रही थी। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जिस भी कमरे से गुजरा, वह खाली था, फिर भी एक अजीब सी मौजूदगी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर दीवार और छत उसकी हर हरकत को देख रही हो। उसने महसूस किया कि उसे देखा जा रहा है। अदृश्य आंखें उसका पीछा कर रही हैं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। पुराने घर के कभी कभार होने वाले टूटने और कराहने की आवाज से सन्नाटा टूट गया। हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। फिर उसने उसे फिर से सुना, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। एक फुसफुसाहट, इस बार स्पष्ट। यह गीत आवाज हवेली के अंधेरे कोनों से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह दालान के अंत में बने कमरे से आ रही है। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा,
हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा थोड़ा सा अजर था, उसे अपनी ओर बुला रहा था। दरवाजे के पीछे का अंधेरा उसे और भी रहस्यमय और डरावना लग रहा था। अमान के मन में डर और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। वह जानना चाहता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। अंततः उसने अपने डर पर काबू पाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। एक गहरी सांस लेते हुए अमान ने दरवाजा धक्का देकर धीरे धीरे खोला। कमरा अंधेरा था, सिवाय एक बंद खिड़की से चांदनी की एक किरण के जो अंदर आ रही थी। धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। वह अंदर कदम रखता है, उसका हाथ कांप रहा था जैसे ही उसने लालटेन ऊपर उठाई। डरते हुए वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। वो हवा, वह बुदबुदाया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक है। लेकिन दमनकारी सन्नाटे में उसकी आवाज खोखली लग रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे वह मुड़ा। द्वार में खड़ी, चांदनी में नहाई हुई एक आकृति थी। एक महिला, सफेद साड़ी पहने, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद था। उसकी आंखें अनंत उदासी का कुंड थीं। अमान हांफने लगा। उसका खून बर्फ में बदल गया। बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह डर के मारे लकवाग्रस्त था। भाग 7 बुरे सपने में फंस गया। महिला उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा ठंडी, भारी होती गई। अमान चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। वह एक बुरे सपने में फंस गया था। वह बाहर पहुंची। उसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके गाल को छू गया। उसके ऊपर दहशत की एक लहर दौड़ गई, इतनी तेज कि वह लगभग शारीरिक रूप से महसूस हुई। उसके होठों से एक ही शब्द निकला, एक फुसफुसाहट जिसने उसकी आत्मा को छेद दिया, जाओ। भाग 8 एक बेताब भागने का रास्ता। यह रात अमान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अमान की पकड़ से लालटेन फिसल गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका दिल ढोल की तरह उसकी छाती में धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसे यहां से भागना होगा, और जल्दी। वह मुड़ा और भागा, आंख बंद करके, बेतरतीब ढंग से। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, बस उस कमरे से दूर, उस भूतिया आकृति से दूर। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, बच निकलना। फुसफुसाहट उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। हर दिशा से आती आवाजें उसे और भी डरावनी लग रही थीं। वह उसके पीछे उसकी आवाज सुन सकता था, पास, बहुत पास। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके पैर जैसे जवाब दे रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे भागते रहना था। भाग 9 दहशत से मुक्ति। वह हवेली से बाहर ठंडी रात की हवा में घुस गया। अंदर के अंधेरे के बाद चांदनी अंधी करने वाली लग रही थी। जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया, तब तक वह दौड़ना बंद नहीं किया। चौंके हुए ग्रामीणों के चरणों में गिर पड़ा। उसने हवेली की ओर देखा, जो चांदनी वाले आसमान के सामने सिलहूट में थी। यह शांतिपूर्ण लग रहा था, लगभग शांत। लेकिन अमान सच्चाई जानता था।
उसने दहशत का चेहरा देखा था और वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। भाग 10। अटका हुआ डर। गांव वाले उसे अंदर ले गए, उसे दिलासा दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुना। अमान ने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन डर बना रहा, उसकी आंखों में गहराई तक समा गया। उस डर की एक स्थायी याद दिलाता रहा जो उसने देखा था। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, एक खामोश प्रहरी। यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह बनी रही। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है, कुछ रहस्य दबे ही रहने में भलाई है।